हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। ठीक है, इस चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और करंट की यूनिट एम्पियर देखी थी हमने, और 1 एम्पियर क्या होता है ये सब हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, जो मेटेलिक कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते रहते हैं इधर से उधर। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो क्या होती है, रैंडम होती है। ठीक है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन कहीं मूव करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं मूव करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ये उधर मूव कर रहा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर। इस तरीके से क्या होता है, ये एक मेटेलिक कंडक्टर में क्या होती है, रैंडम मोशन होती है किसके, इलेक्ट्रॉन की। हम क्या कह रहे हैं, जो मेटेलिक कंडक्टर इसमें क्या होता है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रैंडम। ठीक है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन में मूव करते हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स अगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे तभी वहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। अब इन इलेक्ट्रॉन को हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, टू फ्लो करंट फ्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स शुड मूव इन ए स्पेसिफिक और पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, मतलब हमने क्या बोला कि जो मेटेलिक कंडक्टर होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। लेकिन हमें पता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो वो करंट के लिए क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में मूव करने चाहिए, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे क्या करें यहाँ पर कि इन इलेक्ट्रॉन्स को हम जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवा सके ताकि हमारा इलेक्ट्रिक करंट वहां पर प्रोड्यूस हो सके। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। वो डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, वो डिफरेंस क्या होता है उसको हम समझते हैं। ठीक है, डिफरेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने अपने घर में अगरबत्ती लगाई है। ठीक है, तो अगरबत्ती हमने जहां पर लगाई है वहां पर उसकी खुशबू, उसका जो धुआं है, स्मेल है, वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा दूर जाते हैं, दूसरे कमरे में जाते हैं, तो वहां पर उसकी खुशबू नहीं है। तो जहां पर उसकी खुशबू नहीं है वो धीरे धीरे वहां पर पहुंचेगी। यानी कि हम दोनों में डिफरेंस है, एक जगह ज्यादा धुआं है, ज्यादा खुशबू है अगरबत्ती की, और एक जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो जहां नहीं है और जहां है वहां से दूसरी जगह गई है। यानी कि वहां पर एक डिफरेंस था कि एक जगह वो चीज ज्यादा थी, मैक्सिमम थी, और एक जगह बिल्कुल ही थी नहीं, मिनिमम थी। तो जब वो डिफरेंस क्रिएट हुआ तभी ज्यादा से कम वाली जगह में वो मूवमेंट होगी, तो वहां पर वो चला जाता है। तो उस डिफरेंस की वजह से ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव कर पाता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल और मान लेते हैं। मान लो हमारे पास दो बीकर है, बीकर ए एंड बीकर बी। हमारे पास दो बीकर है, एक बीकर है बीकर ए और दूसरा बीकर है बीकर बी। मैं इनको नाम देता हूँ बीकर ए, बीकर बी, और इनको जो है मैंने एक पाइप से जो है जोड़ रखा है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इनमें फ्लो हो सकता है। यहाँ पर मैंने क्या लिया, वाटर का फ्लो लिया, इतना वाटर का लेवल है, और इस बीकर में भी मैंने वाटर का इतना ही लेवल ले लिया। ठीक है, अब आप सोचिए कि क्या वाटर इसमें से इसमें फ्लो करेगा या इसमें से इसमें फ्लो करेगा, दोनों का ही लेवल सेम है। जब दोनों का लेवल सेम है तो इट मींस वाटर कहीं भी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूं कि इसमें से वाटर का जो लेवल है वो मैं कम कर देता हूं। ठीक है, अब मेरा वाटर का लेवल यहाँ पर कम हो गया, तो वाटर जो है मूव करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर क्योंकि वाटर का लेवल ज्यादा है, यहाँ पर वाटर का लेवल कम है, तो ज्यादा लेवल से कम लेवल में वाटर जो है मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यानी कि जब हमने यहाँ पर डिफरेंस, इतना डिफरेंस क्रिएट किया लेवल में, तब जाके मूवमेंट स्टार्ट हुई, और पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन सी हुई, ये डायरेक्शन में वाटर यहाँ से मूव करेगा। यानी कि जब हमने एक डिफरेंस क्रिएट किया तभी वहां पर मूवमेंट हो पा रही है, अदरवाइज मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हुई। तो इसलिए मेटेलिक कंडक्टर में हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए
हमें एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ये एक मेटलिक कंडक्टर है, तो मेटलिक कंडक्टर के इस एंड पे और इस एंड पे 2 एंड हो गए। इन दोनों एंड्स के ऊपर मान लो इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, तो इन दोनों एंड्स पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके वो हाई डिफरेंस से लो की तरफ मूव करेंगे और उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम समझते हैं कि क्या होता है। हमने देखा था कि एक मेटालिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन में मूव करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें करंट प्रोड्यूस करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाना पड़ता है, ठीक है। तो हम उन इलेक्ट्रॉन्स को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कैसे करवाएंगे, वो हम करवाएंगे एक बैटरी की हेल्प से, ठीक है। हमने यहाँ पर ये बैटरी कनेक्ट कर रखी है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल शो कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये हमारा कंडक्टर है, ये उसका ए पॉइंट है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एक ए एंड है और बी एंड है, ठीक है। दोनों सीटों पर हमने नाम दे दिया ए एंड बी एंड, ठीक है। यहाँ पर जो बैटरी है ये पॉजिटिव टर्मिनल की नेगेटिव टर्मिनल, जो नेगेटिव टर्मिनल है ये क्या शो करता है, नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, यहाँ पर भी इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हाई पोटेंशियल के ऊपर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पर ए जो एंड है ये क्या हो गया, कम, इससे हो गया पोटेंशियल के ऊपर हो गया, यानी कि एक डिफरेंस क्रिएट हो गया और वो डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से हुआ है, ये बैटरी की हेल्प से। तो ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इधर इस जो एंड पे इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में रिपल्शन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये बी एंड और ए एंड के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इस डिफरेंस को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये क्या है, क्योंकि ये बैटरी ने वर्क किया है, ठीक है, बैटरी ने वर्क किया है तभी हमें क्या मिली, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल रही है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन सर्किट, यानी कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवाने के लिए जो वर्क किया गया है, वर्क किसने किया, बैटरी ने, जो वर्क डन किया गया है उस वर्क को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ सर्किट, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, यानी कि वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या बोल रहे हैं, जो इन दोनों एंड्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट हुआ है, यहाँ पर जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है इस पॉइंट पर हम इसको बोल देते हैं VB, ठीक है। इसके बाद हम इसको बोल देते हैं VB, ठीक है। और जो इस एंड पर डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसको मैं बोल देता हूँ VA, ठीक है। अब ये वाला हाई लेवल है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखेंगे, ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करें, तो VB माइनस VA, ये किसके इक्वल है, वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो गया, W बाय Q। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर VB और VA लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ठीक है। और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और कूलम कैसे यूनिट, चार्ज कैसे यूनिट क्या होती है, कूलम, तो ये क्या बन जाता है, जूल बाय कूलम, ठीक है। तो इसका मतलब, और जो जूल पर कूलम होता है वो किसके इक्वल होता है, वोल्ट के इक्वल। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। और जो ये वोल्ट है ये किसके ऑनर में दिया हुआ है, ये इन ऑनर ऑफ सर एलेजेंड्रो वोल्ट, सर है साइंटिस्ट है एलेजेंड्रो वोल्ट, उनके ऑनर में नाम दिया गया इस यूनिट को वोल्ट, ठीक है। और जो ये सर एलेजेंड्रो वोल्ट है इन्होंने सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हम वोल्टेक सेल भी बोलते हैं वो इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो उनके ऑनर में इस यूनिट को ऐसा यूनिट किया है पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट है। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं फटाफट से,
हमने क्या बोला था कि जो एक मेटेलिक कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रैंडम मोशन में मूव करते हैं। लेकिन हमें करंट को जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन करंट चाहिए, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन चार्ज को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जो बैटरी होती है उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव। जो नेगेटिव टर्मिनल मींस नेगेटिव चार्ज, मींस इलेक्ट्रॉन को शो करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो ये टर्मिनल जब इस एंड से जुड़ा हुआ था, इसका मतलब क्या है, इस एंड पे टर्मिनल ज्यादा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज्यादा हो जाएंगे, रिपल्शन होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, और उसी डिफरेंस को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ, जब बैटरी ने क्या किया है, वर्क किया है यहाँ पे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो जाती है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ सर्किट। यानी कि एक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क किया गया है उसी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। तो अब पोटेंशियल हमने क्या बोला, इधर जो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है इधर कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी नेगेटिव समझा जाएगा, ठीक है, क्योंकि कनेक्टेड है ये। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं VB से, ये हाई वैल्यू है, और ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं VA से, और ये लो वैल्यू है। तो हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू, इसलिए हमने लिखा VB माइनस VA। ये इज इक्वल टू वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, VB माइनस VA, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क यानी कि W डिवाइड बाय चार्ज मींस Q, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V से, कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर VB और VA लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो वर्क होता है उसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, जूल, और जो चार्ज होता है उसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है। तो ये इसकी क्या बन जाता है, जूल डिवाइड बाय कूलम, यानी कि जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट होता है। तो हम क्या कहेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। और वोल्ट जो यूनिट है इसके ऑनर में दी गई है, साइंटिस्ट हैं सर अलेजेंड्रो वोल्ट, ठीक है, इनके ऑनर में दी गई है। और जो सर अलेजेंड्रो वोल्ट है, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को वोल्टेक सेल भी बोल देते हैं, तो वो इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। इसलिए इस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी ऐसे यूनिट क्या है, वोल्ट है। और हम बात करें, जो हमने क्या बोला कि जो सर अलेजेंड्रो हैं वोल्ट, इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कवर किया था। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो क्या होता है, वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। हम डिटेल में अगर हमें पढ़ना है तो वो हमें फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी तक हमने वोल्टेज के बारे में देख लिया और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखा। पोटेंशियल डिफरेंस की जो ऐसे ही होती है वो वोल्ट होती है। अब हमसे कोई पूछे कि 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। हमने क्या बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, वर्क डिवाइड बाय चार्ज, ठीक है। अगर हम बोले कि हमने जो है 1 जूल वर्क करा है, ठीक है, और 1 कूलम चार्ज को हमने मूव करवाया है, ठीक है, यानी कि 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए हमारी बैटरी ने कितना वर्क किया है, 1 जूल वर्क किया है, तब वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, 1 वोल्ट। कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज then potential difference is called 1 volt. The potential difference कितना होगा, 1 volt. When 1 joule work is done in carrying or moving 1 coulomb charge, then potential difference is called 1 volt. So हम कैसे, that is 1 volt is equal to 1 joule divided by 1 coulomb, यानी कि जूल पर कूलम। Now हमें क्या पता है कि जो सेल और बैटरी है वो क्या है, वही डिवाइसेस हैं जिनको यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। क्यों, क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमने कैसे जनरेट करवाया है, वो हमने बैटरी की हेल्प से क्रिएट करवाया है। तो बैटरी ही और सेल ही वो डिवाइस है जो क्या करता है, मेंटेन करता है किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर किया जाता है एक डिवाइस के द्वारा, जिस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर बोलते हैं, ठीक है। वोल्टमीटर क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसको मेजर करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। अब हम वोल्टमीटर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। वोल्टमीटर के बारे में हमने देख लिया कि एक डिवाइस है जो किसको मेजर करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है,
ठीक है। इसका जो ऐसा सिंबल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या होता है, V से हम डिनोट करते हैं और इसको एक सर्कल में बंद करते हैं, ठीक है। और दोनों एंड को एक वायर से जोड़ देते हैं और एक एंड को हम पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव चार्ज बोल देते हैं, ठीक है। ये सिंबल होता है किसका, वोल्टमीटर का। नाउ इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है। जो वर्ड रेजिस्टेंस है इसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें क्या याद रखना है कि जो वोल्टमीटर है उसको कहते हैं हाई रेजिस्टेंस होता है, क्या, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो वोल्टमीटर है उसको हमेशा ही किसमें कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है अप्लायंसेस के, ठीक है। जब कभी भी हमें वोल्टेज मेजर करनी है तो हम वोल्टमीटर को जो है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए हमने एक सर्किट बनाया जिसमें हमने बैटरी ली है, ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब लिया है और स्विच को ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करना है, वोल्टेज को मेजर करना है। तो वोल्टेज को मेजर करना है तो इस वोल्टमीटर को हमने क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में ज्वाइन करना पड़ेगा। जब हम वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तभी वो हमें वोल्टेज की वैल्यू देगा, अदरवाइज वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हमें जो है वोल्टमीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करना पड़ता है, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है। अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कहाँ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो करंट जो है उसके अपोजिट होता है। करंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल, तो करंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, यहाँ से मूव करेगा। हम इस तरीके से दिखाएंगे और जाएगा किधर, इधर, ठीक है। ये डायरेक्शन होती है इसकी इलेक्ट्रिक करंट की। हमने तो क्या बताया हमने कि इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ठीक है। हमने क्या देखा कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट जो है जब हम 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए 1 जूल वर्क करते हैं तब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट, ठीक है। और 1 वोल्ट क्या हो गया, 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम, ठीक है। सेल और बैटरी वो डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। सेल और बैटरी मेंटेन रखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं, कौन सी डिवाइस से करते हैं, वोल्टमीटर की हेल्प से, ठीक है। और वोल्टमीटर को हमेशा हम किसमें जोड़ते हैं, अप्लायंसेस के पैरेलल में जोड़ा जाता है, ठीक है। और सिंबल इसका V से होता है, इसको सर्कल में बंद करके और दोनों तरफ पॉजिटिव नेगेटिव वायर से कनेक्ट करके चार्जेस का नाम देते हैं, टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसे होता है, हाई होता है। हमने देखा था एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और हमने इसमें क्या बताया, जो करंट है वो हमेशा ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। जब हमने एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में पढ़ा तब हमने क्या कहा था कि एमीटर को हम हमेशा ही कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और वोल्टमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर को हम करते हैं पैरेलल में कनेक्ट, ठीक है। तो जब हमने एग्जांपल शो किया था, हमने एक डायग्राम बनाया था, ठीक है। उस डायग्राम को बोला जाता है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम एक्चुअली क्या होता है, सर्किट एक ऐसा डायग्राम होता है जो हमारे पूरे सर्किट को दिखाता है और उस सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, बैटरी यूज हुई है, बल्ब यूज हुआ है, वोल्टमीटर, एमीटर, कीज, ठीक है, की पॉइंट, ऑन ऑफ के लिए स्विच जो हम यूज कर रहे हैं, बायस, ठीक है, उन सभी कंपोनेंट्स की पोजीशन और उनके रिलेटिव जो कनेक्शंस हैं उनको शो करता है, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है, द रिप्रेजेंटेशन, ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ ए सर्किट, एक पूरे सर्किट की कंपोनेंट्स विद देयर सिंबल्स। उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उनके सिंबल के साथ टू शो देयर कनेक्शंस, उनके कनेक्शन शो करने के लिए एंड रिलेटिव पोजीशन शो करने के लिए विद इन द सर्किट, सर्किट के अंदर, ठीक है। जो हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज करते हैं उस सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो उनके सिंबल के साथ और उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है और कनेक्शंस हैं उनको शो करने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन यूज की जाती है उस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोला जाता है, सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्किट कंपोनेंट्स विद देयर सिंबल्स टू शो देयर कनेक्शंस एंड रिलेटिव पोजीशंस विद इन अ सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम, ठीक है। एग्जांपल के लिए हमने पहले भी देखा था, ठीक है, जैसे एमीटर और वोल्टमीटर को हमने कनेक्ट किया था तो हमने एक सिंपल एग्जांपल क्या लिया था, हमने एक बैटरी ली, ठीक है, और बैटरी को हमने किससे कनेक्ट किया था, आगे यहाँ पर हमने एक बल्ब से कनेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या एक की लगाई थी, ठीक है, एक की ऑन की थी। तो ऐसे हमने क्या किया है, इसमें क्या क्या है, ये कंपोनेंट्स है एक सर्किट के, ठीक है, और इन कंपोनेंट्स को हमने क्या किया हुआ है, कनेक्शन किया हुआ है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है
जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको उनके सिंबल के साथ दिखा रही है, उनकी रिलेटिव पोजीशंस दिखा रही है और उनके कनेक्शन शो कर रही है, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कुछ यूनिवर्सल सिंबल्स होते हैं कुछ कंपोनेंट्स के लिए, तो वो यूनिवर्सल सिंबल्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में शो कर रहा है नेम ऑफ द कंपोनेंट एंड राइट साइड में हमें शो कर रहा है सिंबल, ठीक है। अब सेल जो है, सेल के लिए जो यूनिवर्सल सिंबल है वो ये होता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव टर्मिनल दिखाना है, एक नेगेटिव टर्मिनल दिखाना है, एक स्ट्रेट लाइन लेनी है हमने वर्टिकल, ठीक है। जो बड़ी स्ट्रेट लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल शो करती है और जो छोटी स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है, ठीक है। बैटरी क्या होता है, बैटरी कहती है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सेल्स, ठीक है, बहुत सारे 2 और मोर सेल्स का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हमने बैटरी शो कर रखी है, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो बैटरी क्या होता है, कनेक्शन ऑफ सेल्स इन द सीरीज, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट कैसे करेंगे हम, जैसे ये एक सेल हुआ पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये दूसरा सेल है, तो ये दोनों सेल का, एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ेगा और यहाँ पर क्या होगा, कनेक्शन सीरीज में चलता जाएगा और यहाँ पर हमारे ऐसे बैटरी बन जाती है, ठीक है। फिर कनेक्टिंग वायर्स, जो वायर्स हम यूज कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए, उनको कैसे शो करते हैं, यूनिवर्सल सिंबल क्या है, उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम शो करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम किससे शो करते हैं, ये इस सिंबल से शो करते हैं, ठीक है। ओमेगा टाइप से सिंबल होता है, इससे हम शो करते हैं, ये जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे होता है, ये जो सिंबल यहाँ पर दिखाया हुआ है, दिस इज द रेजिस्टेंस सिंबल, ठीक है। यूनिवर्सल सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। अब हमें क्या है, कई बार वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करना होता है, ठीक है। तो जब हम रियोस्टेट यूज करते हैं, पीछे होता है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसको हम शो करते हैं किससे, एक रेजिस्टेंस बनाया और उसमें से एक हम एरो से कट करवा देते हैं, ठीक है। तो ये दिखाता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी फिक्स वैल्यू में हम इसको वेरी कर सकते हैं, ठीक है। एमीटर का जो यूनिवर्सल सिंबल हम देख चुके हैं पहले भी, उसमें क्या होता है, ए को लिखते हैं एक सर्कल के अंदर और एक टर्मिनल को पॉजिटिव एक को नेगेटिव शो करते हैं। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का सिंबल भी हमें पता है कि V से हम डिनोट करते हैं, सर्कल में क्लोज करते हैं और उसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल शो करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इनके, ठीक है। और कंपोनेंट्स से यूनिवर्सल सिंबल भी बहुत सारे हैं। अब हम जो है इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में 2-4 पॉइंट देख लेते हैं। अब सर्किट डायग्राम के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे जो हमने इलेक्ट्रिक सेल बोला था, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, वो एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिक करंट का इन ए सर्किट, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, सर्किट डायग्राम जो है उसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल हम रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, सोर्स होता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। और बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन से बनती है इसके 2 या उससे ज्यादा सेल्स के, जब हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से सीरीज में वो कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो बैटरी क्या होती है, बैटरी इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इन सीरीज। नाउ जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं, कंडक्टिंग मटेरियल से बनी होती है। कंडक्टिंग मटेरियल सच एज कॉपर। अब कंडक्टिंग मटेरियल कहता है जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है, यानी कि चार्ज जिसमें से फ्लो कर सकता है वो कंडक्टिंग मटेरियल होता है। अगर हम यहाँ पर ऐसा मटेरियल ले लें जिसमें से करंट फ्लो ही ना करे तो वो वायर का काम नहीं कर सकता, वहां पर हम कनेक्शन को वो ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो एक सर्किट को, सर्किट डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए हमें कनेक्टिंग वायर्स में क्या जोड़ना पड़ेगा, वहां पर कंडक्टिंग मटेरियल की बनानी पड़ेगी, जो कि जैसे कि कॉपर की, ठीक है। रजिस्टर हमने बात करी थी कि एक कंपोनेंट रजिस्टर होता है। जो रजिस्टर होता है एक वायर में, वो किससे बना होता है, एलॉयज से बना होता है। एलॉयज क्या होती हैं, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी मेटल्स, ठीक है। बहुत सारे मेटल्स का जो मिक्सचर होता है ना उसको बोला जाता है एलॉयज, ठीक है। अब जो मिक्सचर होता है एलॉयज का, उसमें एक कोई मेटल ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होती है, कोई कम परसेंटेज में, ठीक है। तो जैसे कि कौन कौन सी एलॉयज की यहाँ पे बात की गई है, कॉन्स्टेंटन और मैंगानीज, ठीक है। यानी कि इनका रेजिस्टेंस इनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हुए इनको जो है रेजिस्टर को बनाया जाता है, ठीक है। जो कॉन्स्टेंटन है, कॉन्स्टेंटन बनता है कॉपर और निकल के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। कॉपर की जो परसेंटेज है वो 35% होती है और निकल की जो परसेंटेज है वो 12% होती है कॉन्स्टेंटन में, ठीक है। और एक एलॉय होती है मैंगानीज, ठीक है। इसमें जो है कौन
कौन सी मेटल्स होती है हमारे पास? कॉपर, मैग्नीज एंड निकल। जो कॉपर होता है इसमें 84% होता है, मैंगनीज जो होता है वो 12% होता है और निकल जो होता है 4% होता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है मैंगनीज। और कॉपर और निकल के 35% और 12% के रेशो से क्या बनता है? कॉन्स्टेंटन। ये कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज क्या है? एलॉयज हैं। और कैसी एलॉयज हैं? इनसे हम रजिस्टर बनाते हैं, ठीक है। इन्हीं एलॉयज को क्यों यूज किया गया है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करते हुए इनको हम रजिस्टर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या बताया? इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है एक सर्किट के अंदर। बैटरी जो है वो कॉम्बिनेशन होती है किसका? दो या उससे ज्यादा सेल्स का, जो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे? जैसे हमारे पास एक सेल है जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो हमें दूसरा सेल भी हमारे पास उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो हमें सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे? एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो सेल्स है वो कैसे कनेक्ट किए? सीरीज में। कैसे? एक का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है और फिर हमें क्या मिल जाती है? बैटरी मिल जाती है। जो कनेक्टिंग वायर्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो किसकी बनी होती है? एक कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है। कंडक्टिंग मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है, चार्ज का फ्लो इजीली हो सकता है। फॉर एग्जांपल कॉपर की बनी होती है, ठीक है। और रेजिस्टर जो होता है उसमें जो वायर जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? एलॉयज की। और एलॉयज क्या होता है? मिक्सचर होता है मैनी मेटल्स का इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटन एलॉय एंड मैंगनीज एलॉय। जो कॉन्स्टेंटन एलॉय है वो किस किस से मिलकर बनी होती है? कॉपर एंड निकल से। कॉपर का कितना परसेंटेज होता है? 35% और निकल का कितना परसेंटेज होता है? 12%, ठीक है। और मैंगनीज में क्या क्या होता है? कॉपर, मैंगनीज एंड निकल। कॉपर कितना होता है? 84%, मैंगनीज कितना होता है? 12% एंड निकल कितना होता है? 4%, ठीक है। अब तक हमने क्या क्या देख लिया है? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देख लिया है, वोल्टमीटर के बारे में देखा है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखा है, और सर्किट डायग्राम क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उन सब के सिंबल्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आप इन सभी वीडियोस को सीरियसली देखिए और अपना सिलेबस कवर कीजिए। जो भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, वहां से हम आपके कमेंट्स देखेंगे और जो भी डाउट होगा हम उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम।